सुप्रभातम छात्र छात्राओं। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का मैं भाग 2 वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हिंदी संस्कृत में प्रश्नोत्तर का भाग 2। इसमें पाठ 6 से पाठ 9 तक है। इसमें पाठ 6 प्राणेभ्यो अपि प्रियसुहृत् सुभाषितानि स्वामी आत्मानंद उदनम सूक्तम। इसका प्रश्न उत्तर हिंदी और संस्कृत दोनों में बना हुआ है और इसका भाग 3 जो है 10, 11, 12 और 13 का तीसरा वीडियो में आएगा। तो इस प्रकार से 3 खंड में पूरा पाठ का प्रश्न उत्तर बना हुआ है। तो सभी छात्र छात्राएं 3 भाग देख सकते हैं कक्षा 10वीं का, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो आइए बच्चे, संस्कृत के क्लास में आप सबका स्वागत है। पहला इसमें देखते हैं, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। पहला प्रश्न, षष्ठः पाठः प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृत्। चन्दनदासः कस्य गृहे जनं स्वगृहे रक्षति स्म? चन्दनदासः अमात्यराक्षसस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षति स्म। चंदनदास अमात्य राक्षस के घर के लोगों को अपने घर में रखा था। तृणानाम केनसा विरोधास्ति? तृणानाम अग्निना सह विरोधास्ति। तिनकों का अग्नि के साथ विरोध है। तृणानाम केनसा विरोधा? तिनकों का किनके साथ विरोध है? तो तृणानाम अग्निना सह विरोधास्ति। तिनकों का अग्नि के साथ विरोध है। कह चंदनदासम द्रष्टुमिच्छति। कौन चंदनदास को देखना चाहता है? उत्तर है चाणक्य चंदनदासम द्रष्टुमिच्छति। चाणक्य चंदनदास को देखना चाहता है। पाठे अस्मिन् चंदनदासस्य तुलना केन सह कृता। इस पाठ में चंदनदास की तुलना किससे किया गया है? किनके साथ किया गया है? उत्तर है पाठे अस्मिन् चंदनदासस्य तुलना शिविना सह कृता। इस पाठ में चंदनदास की तुलना शिवी के साथ की गई है। प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियं के इच्छन्ति। प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रतिप्रियं राजानः इच्छन्ति। प्रसन्न लोगों के प्रति स्वभावतः उपकार के बदले उपकार राजा लोग चाहते हैं। कस्य प्रसादेन चंदनदासस्य वाणिज्या खंडिता। आर्यस्य प्रसादेन चंदनदासस्य वाणिज्य खंडिता। आर्य की कृपा से चंदनदास का व्यापार अखंडित है, बाधा रहित है। मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य रचयिता का। मुद्रा राक्षस इस नाटक की रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस्य इति नाटकस्य रचयिता महाकवि विशाखदत्तः आसीत्। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता महाकवि विशाखदत्त। सप्तमः पाठः सुभाषितानि। संस्कृतम कीदृशम अस्ति। संस्कृत कैसी है? संस्कृतम कामधेनुवत् सेव्यम अस्ति। संस्कृत भाषा कामधेनु के समान सेवा योग्य है। संस्कृत महर्षि भी किम प्रोक्तम। संस्कृत में महर्षियों के द्वारा क्या कहा गया? उत्तर है संस्कृत महर्षि भी सर्व विद्या प्रोक्तः। संस्कृत में महर्षियों द्वारा सभी विद्याएं नियत की गई है। वृक्षः केशान शोधका। वृक्ष किसको शुद्ध करते हैं? वृक्षः वायुनाम शोधकः। वृक्ष वायु को शुद्ध करने वाले होते हैं। ये रोगानाम अपहारकः। कौन रोगों को दूर करते हैं? वृक्षः रोगानाम अपहारकः। वृक्ष रोगों को दूर करते हैं। यहाँ पर देखिए, वृक्ष रोगों को दूर भगाते हैं। वृक्षः प्राणिनां कथम उपकुर्वन्ति।
वृक्ष प्राणियों का कैसा उपकार करते हैं? वृक्षा सद्भिः समं सदा प्रत्यंगैः उपकुर्वन्ति। वृक्ष संतों के समान सदा सभी अपने सभी अंगों से उपकार करते हैं। इस प्रकार से देखिए, वृक्ष संतों के समान अपने समस्त भागों से सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं। अष्टमा पाठः स्वामी आत्मानंद। आत्मानंदस्य पितुः नाम किम? आत्मानंद के पिता का क्या नाम था? आत्मानंदस्य पितुः नाम धनीरामः आसीत्। आत्मानंद के पिता का नाम धनीराम था। आत्मानंदस्य जन्म कदा अभवत्? आत्मानंदस्य जन्म 6 अक्टूबर सन 1929 तमे वर्षे अभवत्। आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर सन 1929 ईस्वी को वर्ष को हुआ। आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम किम आसीत्? आत्मानंद के बचपन का नाम क्या था? आत्मानंदस्य बाल्यकालस्य नाम तुलेंद्र आसीत्। आत्मानंद के बचपन का नाम तुलेंद्र था। रामकृष्ण मिशन आश्रमः कुत्र स्थापितः? रामकृष्ण मिशन आश्रमः बस्तर वन प्रांते नारायणपुरे अबुझमाड़ क्षेत्रे स्थापितः। रामकृष्ण मिशन आश्रम बस्तर वन प्रांत में नारायणपुर अबुझमाड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया। आत्मानंदेन लिखित ग्रंथस्य नाम किम? आत्मानंद के द्वारा लिखित ग्रंथ का क्या नाम है? आत्मानंदेन लिखित ग्रंथस्य नाम गीता तत्व चिंतनम इति अस्ति। आत्मानंद के द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम गीता तत्व चिंतन है। स्वामी विवेकानंद रायपुरे कति वर्षः व्यतीतवान्? स्वामी विवेकानंद ने रायपुर में कितने वर्ष व्यतीत किया? स्वामी विवेकानंद रायपुरे द्विवर्षे व्यतीतवान्। स्वामी विवेकानंद रायपुर में 2 वर्ष व्यतीत किए। नवमा पाठः उदनम सुक्तम। देवानां माता अदिति किम करोति? देवताओं की माता अदिति क्या करती है? देवानां माता अदिति सूर्पग्रहणम करोति। देवताओं की माता सूप पकड़ती है। देवताओं की माता अदिति सूप पकड़ती है। वातः किम करोति तंडुलस्य? वातः तंडुलेभ्यः तूषा पृथक करोति। वातः माने वायु। वायु चावल से भूसे को क्या करती है? तो इस प्रकार से है, वायु चावल से भूसे को अलग करती है। कस्य पिधानं करोति द्वौ? राध्या मानुदस्य कुंभे पिधानं द्वौ करोति। यहाँ पर है पकाए जा रहे भात के पात्र को द्यू लोग ढकते हैं। तंडुलस्य पाक कार्यम कः कुर्वन्ति? तंडुलस्य पाक कार्यम ऋतवः कुर्वन्ति। यहाँ पर देखिए, चावल को पकाने का कार्य वसंत आदि 6 ऋतुएं करती है। चावल को पकाने का कार्य कौन करते हैं? तो इस प्रकार है, तंडुलस्य पाक कार्य ऋतवः कुर्वन्ति। चावल को पकाने का कार्य वसंत आदि 6 ऋतुएं करती है। सूर्य चंद्रस्य उदयस्य कौ स्तः? सूर्य उत्तर होगा, उत्तरम। सूर्य चंद्रस्य उदयस्य अक्षिणी स्तः। सूर्य और चंद्रमा दोनों उदन के आंख है। यहाँ पर लिखा है सूर्य और चंद्रमा उदन के कौन है? तो इस प्रकार है, सूर्य चंद्रस्य उदयस्य अक्षिणी स्तः। सूर्य और चंद्र दोनों उदन की आंख है। उदनेन कस्मै सर्वलोकः समाप्य? उदन से किसके सर्वलोक प्राप्त होते हैं? तो उत्तर होगा उदनेन यज्ञवचः सर्वे लोका समाप्य। उदन से यज्ञ करने वाले समस्त लोगों को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरा खंड संपन्न हुआ। सभी बच्चे इसको देखेंगे तो धन्यवाद बच्चों।